नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। दोस्तों, हम प्रकृति को लेकर सामान्य तौर पर हम यह सवाल कम ही उठाते हैं, जैसे पेड़ हरे क्यों होते हैं, पानी का रंग क्यों नहीं होता। हम मान कर चलते हैं कि चीजें ऊपर से नीचे ही गिरेंगी, गुलाब जो है लाल ही होगा और ग्रहों का आकार गोल ही होगा। हालांकि दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों को इन सब बातों की वजह पता है, लेकिन आम लोग इन सवालों को जवाब नहीं जानते दोस्तों। इसलिए आज यह जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रह गोलाकार जैसे ही क्यों होते हैं, और जब वे पूरी तरह से गोलाकार नहीं होते हैं तो उनका एक शाही आकार क्यों होता है, और इस पर क्या कहती है विज्ञान। दोस्तों, एक बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिर सभी ग्रह का आकार एक ही सा क्यों होता है, हमेशा गोलाकार शाही क्यों होता है, या बेलनाकार या आयताकार क्यों नहीं होता। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि हमारे सूर्य का आकार भी कुछ ऐसा ही है। इन पिंडों के आकार को चपटा गोलाकार कहते हैं, जहां ये बीच में से ज्यादा फूले हुए होते हैं और ऊपर और नीचे थोड़े से दबे हुए से दिखाई देते हैं। दोस्तों, ग्रहों के ध्रुव से होते हुई नापी गई परिधि भूमध्य रेखा की परिधि से छोटी होती है। जैसे पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाकर फिर आगे जाकर वापस उस उत्तरी ध्रुव पर आने में कुल जो है फ्रेंड्स 39,931 किलोमीटर का सफर करना होगा, जबकि भूमध्य रेखा का एक चक्कर लगाने में 40,070 किलोमीटर का सफर करना होगा। दोस्तों, लेकिन भूमध्य रेखा पर इस तरह का फुलाव कई ग्रहों में ज्यादा होता है। गुरु ग्रह की भूमध्य रेखा ध्रुवों की परिधि की तुलना में 0.3% ज्यादा चौड़ी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने आकार के कई ग्रह में तो यह जो है अंतर 7% तक का भी हो जाता है। कुल मिलाकर थोड़े बहुत अंतर से सभी ग्रह, चाहे गैसीय हों या फिर पथरीले, एक ही आकार के होते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रहों के आकार के पीछे दो ही कारक काम करते हैं, घूर्णन और गुरुत्व। दोस्तों, ब्रह्मांड में जिस भी वस्तु में भार होगा उसे गुरुत्व का अनुभव जरूर होगा, और इसकी वजह से इस गुरुत्व का प्रयास यही होता है कि पूरा का पूरा पदार्थ हर तरफ से अंदर की ही तरफ आ जाए, और यह अंदर की ओर खिंचाव परमाणु के स्तर तक होता है। दोस्तों, सभी पिंड स्व गुरुत्व का अनुभव करते हैं। इस बल में सभी परमाणु एक केंद्र की ओर खिंचाव महसूस करते हैं। जैसे जैसे पिंड का द्रव्यमान बढ़ता जाता है, उसी के साथ उसका स्व गुरुत्व का खिंचाव भी बढ़ता जाता है। भार और गुरुत्व बढ़ाने के बाद एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि पिंड का भार पास पास आ जाता है और गोलाकार ले लेता है। हल्के पिंडों में कम स्व गुरुत्व की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। दोस्तों, लेकिन जब स्वगुरुत्व का बल काम कर रहा होता है, उसी के साथ ही एक और प्रक्रिया काम कर रही होती है। पिंड खुद का ही चक्कर लगाना शुरू कर देता है, जिससे पिंड के अणु और अन्य भार का प्रभाव देने वाले पदार्थ एक दूसरे की तुलना में अपनी जगह ऐसी बना लेते हैं कि धीरे धीरे घूमता हुआ पिंड ही गोलाकार होने लगता है। जैसे जैसे पिंड बड़ा और भारी होता जाता है, घूर्णन तेज होने लगता है। इसी दौरान वह भूमध्य क्षेत्र से भी फूलने लगता है और उसका आकार में विसंगति भी आने लगती है। दोस्तों, जहां ज्यादा तेजी से घूमने वाले ग्रह बीच में से फूले होते हैं, उनका आकार अलग होता है और वे ऑब्लेट स्फीयरॉइड होते हैं, यानी गोलाकार लेकिन बीच में से फूले और ऊपर नीचे से कुछ दबे हुए होते हैं। वहीं सूर्य का भार यानी गुरुत्व तो बहुत ही ज्यादा है, पर उसका घूर्णन की गति धीमी है। वह 25 दिन में अपना एक चक्कर लगा पाता है, इसलिए वह ज्यादा गोलाकार है। दोस्तों, इसके अलावा आसपास के तारे और ग्रहों का गुरुत्व भी पिंड के आकार को प्रभावित करता है। दोस्तों, आप जान गए होंगे कि आखिर ग्रह जो है वो गोलाकार ही क्यों होते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसा ही और विज्ञान से रिलेटेड हर चीज जानने के लिए। दोस्तों, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।